ओके, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और शायद आपको चुभेगा भी। लेकिन आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और इंटरनेशनल मीडिया में एक चीज़ बहुत कॉमन चल रही है। वो है इंडियंस को हेट करना। What is the dirtiest country in the world? India. आपने देखा यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम रील्स पे या फिर न्यूज़ में इंडियंस को लोग गाली दे रहे हैं और उनसे हेट कर रहे हैं। और ये लोग तो ये तक कह देते हैं कि आई डोंट लाइक इंडियंस। और सवाल उठता है कि क्यों? पूरी दुनिया 1.4 बिलियन लोगों के अगेंस्ट कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ रेसिज्म है, या फिर ये उनकी गलती है या हमारी गलती? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे इकोनॉमी की, कल्चर की और अपनी गलतियों की। शायद इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाए कि अब हमारे में गलतियाँ कहाँ हैं, और आपको अपने आप को एक नए नज़र से देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो रीज़न नंबर वन इज़ इकोनॉमिक थ्रेट एंड जॉब मार्केट। सो सबसे बड़ा सवाल, इकोनॉमिक एंड करियर। सो बेसिकली आज से 20 से 30 साल पहले इंडिया को लोग पुअर कंट्री मानते थे। बट आज के टाइम पे टेबल पूरी टर्न हो चुकी है। आज के टाइम पे अगर अमेरिका या यूके की मेजर कंपनीज को देखते हैं, तो वहाँ पे मेजरली इंडियन डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, उसके सीईओ जो हैं वो इंडियंस ही हैं। अब फॉरेन कंट्रीज के लोग ये क्या सोचेंगे अगर मान लीजिए वो जॉब लेने जाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती, और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, तो उनको जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियस सी बात है होगी। उनको ये लगेगा कि ये हमारे यहाँ आते हैं और हमारी जॉब खा जाते हैं। सोशोलॉजी में इसे सोशल एंग्जाइटी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी को अपने आप से छोटा मानते हैं और वो आपसे अचानक ऊपर बढ़ने लग जाए, तो आपको ये देख के इनसिक्योरिटी हो जाती है। H1B वीज़ा इशू, आउटसोर्सिंग, ऐसे जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वो इंटर्न वर्कर्स को कम सैलरीज पर हायर कर देती हैं। तो ये देख के वहाँ के वर्कर्स का गुस्सा उठता है और वो कहते हैं कि दे आर स्टीलिंग आवर जॉब्स। और ये जो हेट है वो बेसिकली इनसिक्योरिटी की वजह से ही है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसके लिए हमें खुद को शीशे में देखना होगा, विच इज़ सोशल मीडिया बिहेवियर। ओके, सो जब से अंबानी जी ने इंटरनेट सस्ता किया इंडिया में, तब से बहुत सारे नए यूज़र्स इंटरनेट पे आ गए हैं। और उन नए यूज़र्स में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ इंटरनेट पे स्पैमिंग करता है। आपने फॉरेन गर्ल्स के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में ही देखा होगा, कोई रैंडम अंकल वहाँ पे कुछ भी लिख रहे होते हैं। कितना वल्गर चीज़ें होती हैं मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। इसके अलावा कोई यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर इंडिया के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म करता है, भले वो छोटी से छोटी क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, उसके कमेंट में गालियों का बाढ़ आ जाता है। इतने सारे एब्यूसिव थ्रेट्स होते हैं जिसे देखकर लोगों के मन में ये लगता है कि भाई साहब ये कितने टॉक्सिक हैं। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं, कोई ट्रेन में स्टंट कर रहा है, कोई रोड पे कचरा फेंक रहा है, या फिर कोई बीचेस पे अगर आप देखते हैं तो कोई रैंडम लड़का फॉरेन की लड़की को फोर्स करता है सेल्फी के लिए। ये सब देख के इंटरनेट पे लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, भाई ये कितने मैनरलेस हो सकते हैं। Ma'am, please, one photo, please. We are tired from this, and I have one solution. Lights, camera, action. और ये एक दो लोग की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी का टैग बन जाता है। और हाल फिलहाल में तो गोवा पुलिस ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर आप किसी लड़की को फोर्स करते हैं वहाँ पे सेल्फी के लिए, तो आपको जेल भी हो सकती है। इंडिया और वेस्टर्न कंट्री की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इंडियंस क्योस में कंफर्टेबल होते हैं, उनको क्राउड, नॉइज या फिर गंदगी ये सब नॉर्मल लगती है। और ऐसे ही लोग जब फॉरेन विजिट करते हैं तो अपनी आदत अपने साथ कैरी करते हैं, लाउड बातचीत करना, किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना, या फिर रोड पे गंदगी फेंक देना। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अपने हाइजीन और क्यूज को बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, और ऐसे इंडियंस जब जाके उनके पर्सनल स्पेस में घुसते हैं और उनके कल्चर को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। अब पॉइंट ये है कि ये गलत है या नहीं। सो बेसिकली उनके कल्चर में ये गलत हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही। हम अपने चीज़ों को अपनी ट्रेडिशन बोलते हैं और वो हम लोग को अनसिविलाइज समझते हैं। अगर आप इंडियन हैं और आपको ये देख के बुरा लगता है कि आपको ऐसे ट्रोल किया जाता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि स्टीरियोटाइप टूटते नहीं है, उन्हें तोड़ना पड़ता है। जब आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो, या फिर इंटरनेट पे किसी से बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे सोच समझ के ही करना कुछ भी करना तो, क्योंकि आप 1.4 बिलियन लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि बेसिकली इंडिया है। अगर आप उनके यहाँ जाते हो तो ऑलवेज रिमेंबर टू बी अ गुड ट्रैवलर, बी रिस्पेक्टफुल एंड
ट्रोल के लायक तो बिल्कुल मत बनना। अगर आप उनके सामने सही काम करोगे तभी नफरत कम होगी। आर्ग्यूमेंट से कभी नफरत कम नहीं होने वाली। ओके, सो आप कमेंट्स में बताओ कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सही हैं या नहीं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।